Good morning, everyone. Good morning, Priya. I hope we all are doing Good good, morning. Good absolutely morning. fine. Good morning. Good morning, Soumya. Morning. Good And morning. good morning, sir. Good morning, everyone. Good So morning. Good today, morning. I, Priya Nehra, Good welcome you all on behalf of Dr. Deepthi Verma. So we'll be doing the session today. Like I'll be, you will be, you all, we all together will be taking the session today. Huh? So we are on the 24th day of our magical journey. So I'll open the book. Very happy good morning. Happy Good morning, morning. ma'am. Good Beautiful good morning. morning. Yeah. Good morning. Good Good morning. morning. So we are on the day 24 of our magical book, The Magical Journey, the magic book written by Rhonda Byrne. The first book that we study, of course, is the magic book written by Rhonda Byrne, and the second book eventually will be The Hero, again written by Rhonda Byrne. So हम लोग इस gratitude की journey में अभी तक from till day 22 we worked on ourselves. We worked on our dreams. We concentrated on our life. है ना, the people who are assisting us, the people who are supporting us, the one who are there in our lovely family. So we all thanked them. We thanked the money, we attracted money, we created money, and we helped others in money. And now is the time that actually we have turned an alchemist. लेकिन अगर हमने डे 1 से लेके डे 23 तक की सारी प्रैक्टिसेस बहुत ही तसल्ली बख्श अगर करी है, तो वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू ब्लेस द पीपल, टू ब्लेस द वर्ल्ड. वी हैव गॉट एवरीथिंग नाउ. नाउ इज द टाइम टू गिव. कल हमने मदर नेचर को थैंक यू बोला, 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोला एयर के साथ, है ना. आज हमारी बारी है कि हम अपनी जो ये पावर है, अब हम लोग मदर नेचर को जब हम थैंक यू बोलते हैं, तो हम अपने मम्मी पापा को जब थैंक यू बोलते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा वैसे करके नहीं बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं कि अपने हैं, वो तो समझ जाएंगे, है ना, वो तो अपने हैं, समझ जाएंगे करके. वी टेक समटाइम्स वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. बट नाउ इट is the time that we will be blessing other people, those who are near and dear ones to us. सबसे पहले तो हम लोग उन्हीं को ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमारी फैमिली है. हम उनसे बनते हैं, हम अपनी फैमिली से बनते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, उन सब के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हम आज उन सबको ब्लेस करेंगे. हमने अपने हेल्थ पे काम करा, वेल्थ पे काम किया, करियर को अच्छा बनाया, पैसा हमने बहुत सारा कमाया. अब हमारी बारी है कि हमारे नियर एंड डियर वंस जो हैं, हमारे जो क्लोज एक्वांटेंसेस हैं, उनको ब्लेस करने का. अगर वो लोग लाइफ में ऐसे मोड पर है कि उनको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, या करियर में कोई दिक्कत है, या मान लीजिए कोई केस में कोई फंसा हुआ है ना, या किसी भी तरह का कोई बीमारी से जूझ रहा है, आज हमने अपनी मैजिकल पावर्स जो है उनको ब्लेस करने के लिए यूज करना है. हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसको घुमाएंगे और वो पूरी हो जाएगी उनकी, क्योंकि हम खुद ही जादू की छड़ी है. एंड आपको पता है साइंटिफिकली, जब हम जैसे आपको कोई हक करता है, आपको कोई आई लव यू बोलता है, आपको कोई हेलो बोलता है, तो आपके अंदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो ब्लेसिंग रिलीज होता है. तो इन अदर वे, व्हेन यू आर ब्लेसिंग अदर्स, यू आर ब्लेसिंग योरसेल्फ ऑल्सो. हम अपने लिए भी अच्छा करते हैं जब औरों को ब्लेस करते हैं. कहते हैं ना कि जब हम लोग बचपन से ही, जब हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग जब नेचर में आते हैं, तब से ही हम लोग देना सीख रहे हैं. हम लोग कंटिन्यूअसली हम देते जा रहे हैं, है ना. लेकिन अब हम लोग ना अनविलिंगली देते थे, अनविलिंगली और अनकॉन्शियसली देते थे. जैसे कि हमने सांस लिया, सांस छोड़ा, दिया ना हमने. हमने लाइक हम कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो हम वहां पर भी जॉब करते हैं, अपने स्किल्स के कारण जॉब करते हैं, वी गेट लाइक वी गेट पेड फॉर दैट. बट टुडे वी आर नॉट गेटिंग पेड फिजिकली फॉर दैट, बट from the invisible realm we will be blessed because we are blessing others. एक बार के लिए अगर हम अपने लिए नहीं कुछ मांगते हैं ना, और औरों के लिए को ब्लेसिंग देते हैं, वो कई गुना ज्यादा होकर हमारे पास आती है. ये तो आपको पता ही है कि नेचर का, यूनिवर्स का लॉ है. एक बार के लिए अगर हम अपने आप को ब्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग इतनी गुना होके हमारे पास आ रही है कि हम लोग सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाते हैं. 100 गुना, 1000 गुना हमारे पास आके आएगी वो ब्लेसिंग.
और सबसे अच्छी बात है कि आप ये देखना, कभी आप किसी की हेल्प करके ना कितनी खुशी महसूस होती है। आपका अगर नियर एंड डियर वन ना भी हो वो, जैसे सपोज एक रास्ते में कोई बिल्ली है, वो परेशान है, उसको कोई चोट लगी, अगर आप उसने उसको हेल्प भी कर दिया, तो भी आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये जो इस प्राणी को मैंने हेल्प किया, इस प्राणी को मैंने बचाया। वहां पर कोई और इंसान हो, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, वो बैग उठा के जा रहा है, अगर आपने उसका हेल्प किया कि उसके बैग को उसको होल्ड करने में या उनको रास्ता पार करवाने में, तो भी आपको कितनी ज्यादा खुशी होती है ना कि आज मैंने ये अच्छा काम किया। तो द सेम वे हम अपने आप को भी ब्लेस करते हैं किसी और को ब्लेस करने के साथ साथ। सो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट। टुडेज चैप्टर इज मैजिक वॉन्ड, एंड Rhonda Byrne says that we are the magic wand. हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं, हम एक्चुअली खुद ही मैजिक वॉन्ड है। हम अपने आप में ही ब्लेसिंग है। हमें ब्लेसिंग औरों से सीख करने की बजाय अपने आप के जो भंडार है ना, उसमें से निकाल के औरों को देना है। किसी हमारे फ्रेंड ने अगर हमें आके बोला, हमसे कोई डिस्कस कर रहा है, तो साइलेंटली क्या करेंगे, हम चुपचाप जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड, इन तीनों का अमलगमेशन यूज करके उसको ब्लेस करेंगे। हम कोई इस तरह से उसको फिजिकली फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। जनरली हमारे पास कोई लोग आता है ना, कोई कोई भी हमारा फ्रेंड आता है, बोलता है हमें फाइनेंशियल दिक्कत है ये, तो हम उसको करते हैं, हम लोग सारे ऐसे हैं, हम लोग उनको हेल्प करते हैं। लेकिन आपको पता है, हम एक ही टाइम पे बिना कोई फिजिकल उनको कुछ दिए, मतलब बिना किसी पैसे दिए, हम पैसे के लिए उनको ब्लेस कर सकते हैं, हम उनको हेल्थ के लिए ब्लेस कर सकते हैं, हम उनको प्रोस्पैरिटी के लिए ब्लेस कर सकते हैं, एक ही बिना कोई फिजिकली कोई चीज दिए। और उसका उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हुआ, क्या हुआ, बट आपने वो कर दिया है, आपको पता है आपने किया है। उसके लिए हम लोगों को ये प्रैक्टिस में कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत तो होती नहीं है। साइलेंटली किसी की प्रॉब्लम सुनी, हम लोग अपने कमरे में गए, अपना प्रैक्टिस किया, और किसी भी तीन लोगों को चूज करके हमने उनको ब्लेस कर दिया। और इसको जितना ज्यादा हम अपनी डेली प्रैक्टिस बनाएंगे ना, हम अपने डेली का एक मिशन बना लेते हैं कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है ना, हम उनको विश करते हैं, तो हमको उनको जो फिजिकल विश करते हैं ना, बोलकर विश करते हैं, उनसे उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम उन पर उस दिन उनके लिए ब्लेसिंग्स लिखें, या उनके साथ ही उस दिन मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस करें, तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। ये हम लोग अपना बना सकते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी भी फ्रेंड, फैमिली, किसी का भी बर्थडे हो, तो उसके ऊपर ही हम लोग ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस करेंगे, और हम विजुलाइज करेंगे। मान लीजिए वो उसको कोई चैलेंज नहीं आ रहा अभी, हो सकता है कोई भी चैलेंज ना आ रहा हो सकता है अपने लाइफ के बिल्कुल बेस्ट जोन में हो, स्टिल वहां से भी और भी ज्यादा एनलाइटेंड जोन में जाने के लिए हम उसको ब्लेस करेंगे, और इवेंचुअली वो ब्लेसिंग हमारे पास ही आएगी वापस होकर। सो इट्स लाइक दैट। सो पिक्चर जो है हमारे सामने, आपके सामने है पिक्चर अभी, तो इस पिक्चर में आपको एक वॉन्ट दिखाई दे रहा है, एक बैग है, सैचल रखा हुआ है, उसके ऊपर एक वॉन्ड है, एक हार्ट रखी है। इसका मतलब है ये कोई इंसान है, और एक इंसान के हर किसी एस्पेक्ट में, उसका हेल्थ। अब जैसे ये बैग है, हम लोग ज्यादातर जब कहीं बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम एक बैग लेके जाते हैं, तो वो बैग है, यानी कि करियर डिपिक्ट करता है ये, मनी डिपिक्ट करता है ये, हेल्थ डिपिक्ट करता है ये। तो किसी भी तरह की जो कोई भी सिचुएशन है ना किसी की लाइफ में, हम हर तरह से उनको ब्लेस करेंगे आज मैजिक वॉन्ड के जरिए, अपने शक्तियों के जरिए। सो मैजिक वॉन्ड इज आस ओनली, हम ही मैजिक वॉन्ड है। अपनी विजुअलाइजेशन की तकनीक को यूज करके हम औरों को ब्लेसिंग करेंगे, है ना। तो हमें अच्छे से पता है कि किस तरह से हमने ब्लेसिंग को यूज करके हमने अपनी लाइफ को अच्छा किया है अभी तक, अपने लाइफ में, हम सभी की लाइफ में दिन ब दिन रोज मैजिक्स हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। तो अब हमने औरों को ब्लेस करना है। एंड मीतू मैम फ्रॉम कोलकाता विल बी रीडिंग फॉर अस टुडे। यस मैम। Good morning, Priya. गुड Day मॉर्निंग मैम। 24, the magic wand. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power, but when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand
that can help the people you care about. Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that is where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. जस्ट अ मोमेंट मैम। सो यहाँ पर रोंडा वन बोलती है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाते हो। अगर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है आकर कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, आप उसके हेडेक पर ही लगाओगे एनर्जी को। आप उसको बताओगे कि यार यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट योर हेड इज एकिंग, योर हेडेक इज एकिंग। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट आर वर्किंग वेल इन योर बॉडी, है ना। जस्ट सपोज योर हेड इज एकिंग बट योर किडनीज आर डूइंग गुड ना, सो यू हैव टू फोकस योर अटेंशन दैट। सो जहां पर भी हम अटेंशन को देंगे, अगर हम ये अटेंशन देंगे, अगर मेरी फ्रेंड ने तो बोल ही दिया कि मेरा हेडेक हो रहा है, मैं भी यही सोचती रहूं कि यार उसको हेडेक हो रहा है, मैं सर्च करने लग पड़ू, गूगल करने लग पड़ू कि उसका हेडेक हो रहा है, हेडेक के ये रीजंस होते हैं, तुम्हारा हेडेक इस कारण से तो नहीं हो रहा, उस कारण से तो नहीं हो रहा। नहीं, वी डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट। और हम लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो ये हमारे फ्रेंड की कोई हेल्प नहीं होगी, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे ऐसा करके। हम क्या करेंगे, उसके प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल से कि कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, आपका जो आपके एरियाज जो है, हार्ट आपका अच्छे से काम कर रहा है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अच्छे मतलब उसको ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। इट्स जस्ट डाइवर्टिंग द थिंग, कि हमने अपना अटेंशन उस जगह से डिविएट करके जो अच्छा एरिया है, जो अच्छे से काम कर रहा है एरिया, उस पे हमने उसको फोकस किया, है ना। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव आए, इसी तरह से उसको भी सिखाया। और चुपचाप जाके हम लोग अपने अपने शक्तियों से उसको ब्लेस करेंगे। So this is what we have to do today, कि when you fervently want to help another person, है ना, आप किसी को बहुत ही दिल से चाहते हो कि आपका बहुत ही मतलब, इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है ना, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो हमारे बिल्कुल ही क्लोज हैं, जिनके लिए हमारे मन में अटर डिजायर रहती है कि वो उसका हेल्थ, वेल्थ, करियर बहुत अच्छा चले। हमारे क्योंकि हम औरों से बनते हैं, हमारे साथ वालों से बनते हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। तो अपनी लाइफ को ठीक करने के साथ साथ हम चाहते हैं जो हमारे साथ है ना वो भी फ्लरिश करें। सो हम लोग उनको कैसे ब्लेस करेंगे, हमारे पास वो ब्लेस करने की इमेंस पावर है हमारे पास, क्योंकि हमने ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस की हैं। और ये जो मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है ना, ये जीसस से प्रेरित है, क्योंकि वो कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले वो कहते थे ना कि वो किसी बंदे में अगर जान नहीं भी होती थी ना, तो उनमें भी जान डाल देते थे। लेकिन सबसे पहले वो उनको जो भी पिलाते थे, जो भी मैजिक मैजिक एलिक्सिर पिलाते थे, वो उससे पहले थैंक यू बोल देते थे। थैंक यू बोलकर, उनके सिर पे हाथ फेर कर, वो उनकी जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनके सब्जेक्ट आते थे, जो भी उनके डिवोटीज आते थे, उनको बिल्कुल क्योर कर देते थे। तो रोंडा बर्न भी यही कहती हैं कि हमने भी ग्रैटिट्यूड के माध्यम से अपने नियर एंड डियर वंस को ठीक करना है। वी हैव गॉट ऑल द पावर टू ब्लेस देम, बिकॉज फ्रॉम डे 1 to day 23 we have been doing these practices. It's only when you're doing these practices diligently you will be a magic wand. अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो वो बंदा बीमार है या कुछ उसको प्रॉब्लम है, एंड आई एम गोइंग ऑन ब्लेसिंग हिम, मैं मैजिक वॉन्ड रोज कर रही हूँ, रोज कर रही हूँ, हो नहीं रहा, इट्स बिकॉज आपने डे 1 से लेके डे 23 तक की प्रैक्टिसेस अच्छे से नहीं की होंगी, तभी वो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे हम लोग। आरती का मुझे याद आता है, आरती ने डे 1 से लेके डे 19 तक की प्रैक्टिसेस एक दिन में सारी की सारी करी। तो वो हम लोग कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, ग्रैटिट्यूड का जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, ब्लेसिंग उतनी ही ज्यादा हमारे पास आएगी, और इवेंचुअली हम औरों को दे पाएंगे, है ना। हमारे पास जितनी ज्यादा ब्लेसिंग है, हम औरों को उतनी ज्यादा ब्लेस कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो फिर, है ना। तो इसी तरह से हमने जिस तरह से जीसस पहले ही ग्रैटिट्यूड कर देते थे और फिर वो बंदा ठीक हो जाता था या कोई भी प्रॉब्लम से उभर आता था, बिल्कुल उसी तरीके से आज हम लोग भी अपने आप को मैजिक वॉन्ड की तरह इस्तेमाल करके औरों को हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी का के लिए ब्लेस करेंगे। हाँ जी मैम, पढ़िए। Quote, people who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Unquote. Thomas Leonard, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed,
suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specially they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Yes, ma'am, just a moment. So आप ये देखिए कि when you are experiencing something like that कि कोई आपका friend आपके आके बोल रहा है कि suppose your friend has lost some near and dear one, तो what we'll be doing? We'll be consoling her कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, सभी हमेशा के लिए नहीं रहते, ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे वर्ड्स कुछ ऐसे ही होते हैं। लेकिन आप जब सोचोगे ना, she already knows that thing, उसको भी पता है, she is mature enough to understand that we all are not forever, we are not going to stay forever. Those that but though the one who she has lost, she was like that particular person was indescribably like happy with her with your friend, है ना, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में था, बहुत अच्छा था। उसको पता है कि उसका लॉस जो है वो बहुत ही मॉन्यूमेंटल लॉस है। आप जो भी उसको कंसोल करने जाओगे, जो भी बोलने जाओगे, उसको सब कुछ पता है ना। लेकिन वो सब बातें तब झूठी होती हैं। आप उसको बोलोगे कि नहीं वो ऐसा होता है, वैसा होता है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, हम तसल्ली देते रहेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ये वैसे नहीं वैसे हुआ। but like I am not using those words, but we all know. I do not want to put that into our subconscious mind. That's why I'm not using those words. We all know that what we say. तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग चुपचाप जाके उसको कुछ ना बोल के अपने कमरे में जाके विल गो एंड अप्लाई आवर मैजिक वॉन्ड टेक्निक ऑन देम, सो दैट उसको कामनेस आए, सो दैट उसको मैजिकल डस्ट हम लोग स्प्रे करेंगे, हम लोग स्प्रिंकल करेंगे फॉर विजडम, कि उसमें विजडम आए और भी उसको कंसोलिंग आए, उसको हील हो वो वुंड। हमारे जो बोल है ना उस टाइम, कोई भी कुछ मतलब आपका जो फ्रेंड है या कोई भी आपका नोन है ना, उस टाइम they do not want to listen to anything, क्योंकि each and everyone are coming and saying the same words to them, right? So we have got that power कि हम लोग अपने आप अपने मन में ये सोचेंगे, हम लोग ये विजुलाइज करेंगे कि वो अभी ठीक है। वो अब उस बात को, उस इंसिडेंट्स को याद करके इतना अभी कोई भी ऑफेंड नहीं होती है या दुखी नहीं होती। कोई भी ऑफेंसिव सिचुएशन भी तो हो जाती है ना किसी के साथ। इट्स जस्ट नॉट लाइक आपने जब किसी को लूज कर दिया हो या कोई ऐसी घटना हुई हो, ऐसा नहीं है। कुछ और भी हो सकता है करियर में, मान लीजिए उसको उसके बॉस के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है एंड उसके बॉस ने उसको बोला है कि आई एम गोइंग टू फायर यू। जिस हमारे में से भी कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके जैसे बोला, तो मैं कोई मुझे बोलता है ना कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम या आई हैव दिस चैलेंज, तो मैं भी चुपचाप बैठकर ना मैजिक वॉन्ड कर देते हैं। हम लोग सभी को पता ही है कि ऐसे करना है, तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं।
सो हम लोग ऐसा ही मतलब दिस शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हम औरों को देंगे उतना ज्यादा हमें खुशी मिलेगी। इट्स मतलब अल्टीमेटली इट्स आवर बेनिफिट ओनली, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज गोइंग टू रिलीज इन योर बॉडी। यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज ब्लेसिंग्स इवेंचुअली। सो हम लोग चुपचाप जाके अपने आप ये मैजिक वॉन्ड वाली प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दिस शुड बी रेगुलर थिंग। रोज के रोज, मैम भी बोलती हैं कि रोज के रोज जिस तरह से हम काउंट में ब्लेसिंग्स करते हैं, एक्चुअली कोई भी प्रैक्टिस है, जितनी भी प्रैक्टिसेस है, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर मैजिक मनी है, जैसे हम लोग वो बोलते हैं ना, वो थैंक यू पेड, वो मतलब दीज पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस आर नॉट अ डेली प्रैक्टिस, मतलब आर नॉट अ प्रैक्टिस टू बी डन ओनली वन डे। दिस शुड बी अ डेली प्रैक्टिस। जब तक ये हमारे दिनचर्या के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती ना, तब तक हम लोगों ने इसके बारे में कुछ सीखा ही नहीं है। और तब तक हम लोग ये बुक पढ़ते ही जाएंगे, करते रहना पड़ेगा। हम लोगों को ये याद दिलवाने के लिए हर बार कि कोई भी इंसिडेंस हुआ, वहां पर किस तरह से हम अपने मैजिक बुक को अप्लाई करेंगे। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस प्रैक्टिसेस इन आवर डेली लाइफ। दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कि मैंने ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेरा ये एफर्मेशन ठीक है कि नहीं, मैं ये ऐसा लिख रही हूँ ये ठीक है कि नहीं। नो, it's like the way you, the actually crux is how you apply this book into your daily life. That's what Rhonda Byrne wants. वो अपनी जो हर किसी चैप्टर में अपना भी साथ में वो स्टोरी बताती है कि ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया। हमारे यहाँ पर भी आप ये देखिए, सारे के सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं, आप कोई भी एक दिन का जो चैप्टर होता है, उसके बाद लोग अपने मैजिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। वहां से हमें सीखने को भी मिलता है ना, कि उन्होंने किस तरह से अप्लाई किया और हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसको। इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ द प्रैक्टिस, इट इज अबाउट द थिंग दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट। खाना खाने बैठे आपको इवेंचुअली याद आ जाना चाहिए कि आपने मैजिकल इंग्रेडिएंट्स करना है, आपने थैंक यू करना है, GSTC याद आ गया, करा। मैं बाहर जा रही हूँ, मैं वॉक करने जा रही हूँ, मैं पार्क में बैठी हूँ, मुझे इवेंचुअली याद आना चाहिए कि मुझे मैजिकल एयर को थैंक यू करना है ना। मैं बाहर गई, सुबह सुबह उठी, मैं सुबह सुबह उठते ही मैं उठी, मैं उठ पाई, इस बात के लिए मैंने थैंक यू किया कि थैंक यू गॉड मैं उठ पाई, है ना। और थैंक यू मेरे आजू बाजू में सारे लोग उठ पाए, सो थैंक यू। तो हमारी मैजिक मॉर्निंग वहीं से शुरू हो गई। हमारे जो स्टाफ आया, हम मान लीजिए उसने छुट्टी किया, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार ही रखा, फिर भी हम लोगों ने उसको, उसने बोला ना कि मैं बीमार हूँ दीदी, मैं नहीं आ पा रही, तो मैं इंस्टेड ऑफ लाइक स्पार्टिंग कि भाई नहीं तेरे को आना पड़ेगा एंड क्यों नहीं आ रही, तूने 4 छुट्टियां ऑलरेडी कर ली है, मैं क्या करूंगी, चुपचाप से उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क दूंगी। तो ये हम लोग जब तक ये हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे ना इन चीजों को, तब तक वी विल कीप ऑन आस्किंग दैट हाउ टू डू दैट, हाउ टू अप्लाई दैट, दिस इज माई पर्टिकुलर चैलेंज, हाउ कैन आई गो फॉरवर्ड विद इट, हाउ कैन आई like eradicate that challenge from my life. So the crux is in this chapters only. हर एक चैप्टर में है। और अभी तो कितने अच्छी तरह से ये वीडियोस हैं, वी कैन गो इनटू दैट, हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रैक्टिस की जाती है और किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है हर किसी प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई इस तरह से कठिनाई वाले दौर से गुजर रहा है, कोई हार्ड टाइम को फेस कर रहा है, तो हम लोग उसके साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, यही रोंडा बर्न बताती है। और उनका ये सीक्रेट जो उनका अनवेल करने का रीजन भी यही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स दिस प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाई ईच एंड एवरी वन ऑफ द इंडिविजुअल हु रीड्स दिस बुक, राइट। अगर हमने पढ़ा और हमने जाके पढ़ के बुक को बंद करके आज की डेली प्रैक्टिस, आज का असाइनमेंट, ये असाइनमेंट नहीं है, वो एक्चुअली असाइनमेंट नहीं है, वो हमारा डेली रूटीन बनना चाहिए। दो मैं जब लिखती हूँ ना, कई मैं लिखती हूँ कि असाइनमेंट, बिकॉज वी नो लाइक किसी वर्ड, किसी कोई भी चीज को ना हम किसी नाम से जानते हैं, तो वो असाइनमेंट बोल के लिखती हूँ मैं, टुडेज असाइनमेंट टुडेज। लेकिन एक्चुअली दैट शुड बी अ प्रैक्टिस, वो दैट शुड बी नॉट टुडेज प्रैक्टिस, दैट शुड बी अ डेली प्रैक्टिस, रोज का प्रैक्टिस। जितने एक से लेके हमारे 27 दिनों तक जितने भी प्रैक्टिसेस है ना, रोंडा बर्न तो इतनी ज्यादा जेनरस है, इतनी ज्यादा यू व्हाट यू कॉल, इतनी ज्यादा कंपैशनेट है हमारे लिए, हमारे दुख दर्द का ध्यान रखते हुए। वो कहते हैं भाई खाली 2 प्रैक्टिसेस करो आप डेली, सुबह वाली मतलब अपने मैजिकल ब्लेसिंग्स लिखो, काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखो और मैजिक रॉक करो, ये 2 प्रैक्टिसेस आपने रोज करनी है। लेकिन मुझे लगता है ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस हमने अप्लाई करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा हमारे साथ। तो हम लोगों को बिल्कुल भी टॉयल नहीं करना पड़ेगा, वी डू नॉट हैव टू टॉयल कि यार कौन सा प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, कैसे करना है।
अगर आप जो हम लोग ये डिस्कशन करते हैं मॉर्निंग में, इसको ध्यान से सुनते हैं ना, तो सब कुछ हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इतना अच्छे से मैम हम लोगों को बताते हैं। और रोंडा वन ने भी, अगर लेक्चर मतलब ये जो हमारे सेशन के बाद भी अगर एक बार चैप्टर निकाल कर देखोगे ना, तो इतने ल्यूसिड लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, एनी वन इन दिस वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। और इंग्लिश नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, हिंदी में है। हिंदी नहीं समझ में आती है, गुजराती समझ में आती है, गुजराती में है। गुजराती नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बांग्ला आती है, बांग्ला में। किसी भी लैंग्वेज में ये पीडीएफ आप उसको डाउनलोड करके मिल जाए, क्योंकि जो नोन लैंग्वेजेस है ना, उन्हीं में मिलते हैं पीडीएफ ज्यादातर, तो हम उसको पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं। सो इतनी ज्यादा, मतलब समझने का मतलब यही है कि हमने इसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, है ना। सो इस तरह से करना है हमने। सो हम यहाँ थे शायद, टुडे चूज थ्री पीपल, है ना मैम, नीतू मैम, Yeah. और द प्रीवियस वन, या यहाँ No, से। no, from here. Today, choose three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold the photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all the three people. You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Magic practice number 24. The magic wand. Point number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2. Choose. Is my voice echoing? No, it's okay, ma'am. Please go on. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more wealth, happiness, or all. Point number 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep in front of you while doing the magic wand practice. It's breaking sort of, actually. It's not echoing, but it's breaking. नेटवर्क Yeah. का थोड़ा सा लग रहा है ना।
सो डू आई रीड फॉर, चलो मैं ये पढ़ लूँ क्या मैम, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो? Okay, it's fine. I can read properly, but I don't know why is it echoing. Is it echoing still? ओके, It's now it fine was नीतू, not अब ठीक echoing. है, अब ठीक है. अब ठीक है. Okay. Point number 2. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Point number 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Point number 4. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Point number 5. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for dash, health, wealth, or happiness. Point number 6. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all the 3 people. Point number 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for reading so beautifully. So here comes today's practice. So हमको पता है कि हम लोगों ने 3, मतलब we have to choose 3 people today, जिसका हम लोग हमारे लाइफ में जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, है ना? हमारे वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारा सिबलिंग हो सकता है, हमारे मॉम डैड हो सकते हैं, हमारे नेबरहुड के हो सकते हैं कोई, हमारे वर्क कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. What we have to do is we have to collect their photographs. अब ये फोटोग्राफ्स हम लोगों को फिजिकल फोटोग्राफ हार्ड कॉपी नहीं भी हो तो इट्स ओके, वी कैन कलेक्ट इट फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम इंस्टा, वेरेवर, बट वी हैव टू पुट देम इनटू लाइक दोस फोटोग्राफ्स इनटू आवर गैलरी, सो दैट हम लोग जो भी प्रैक्टिस करें ना उसमें कोई ब्रेक ना आए. ब्रेक आ गया, गैप आ गया तो वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता ना, थोड़ा डाइल्यूटेड हो जाता है वो चीज. सो कॉन्सेंट्रेशन रखना है हमने. वी हैव टू डू कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द 3 पीपल. सो बिकॉज ऑफ दैट विल कीप दोज फोटोग्राफ्स इन आवर गैलरी. स्क्रीनशॉट लेके, अगर मान लो गैलरी में पड़े भी हुए हैं ना, तो भी अगर हम स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं ना, तो 1 by 1 फ्लिक कर, अगर हम लोग करते जाएंगे स्लाइड तो वो आते जाएंगे, है ना? सो वी हैव टू डू दैट. तो चूज 3 पीपल. अगर आपको लगता है कि और भी कोई है ऐसे हमारे लाइफ में जिनको हमारे ब्लेसिंग्स की जरूरत है, वो नहीं बोल रहे हमें आकर, लेकिन हमें पता है कि उसको जरूरत है ना, तो हम साइलेंटली बिना कोई ढोल नगाड़ा बजाए उनको घर में बैठ कर हम लोग अपने आप विश कर देंगे. हम लोग ये सोचेंगे. एंड जीसस जो करते थे वो हेल्थ के लिए करते थे मेनली. हम लोग क्या करेंगे? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पैरिटी, इन तीनों चारों चीजों के लिए जितने भी रेल्म है ना हमारे लाइफ में. जैसे मान लीजिए कि कोई आपका कोई फ्रेंड है, शी इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर, है ना, तो हम उसको उस तरह से भी ब्लेस कर सकते हैं. सो हम उसके लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए ब्लेस करेंगे. सो कोई भी उन अपने फ्रेंड का या रिलेटिव का, किसी का भी कोई भी एस्पेक्ट उठा लीजिए, उसके लिए उसको हम लोग ब्लेस करेंगे और हम लोग बोलेंगे थैंक यू फॉर हिज परफेक्ट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी. अगर हम करियर को ले रहे हैं तो यू नो द लैंग्वेज व्हाट इट कैन बी. सो ये हम लोगों ने करना है. सबसे पहले हम लोगों ने उनकी फोटोग्राफ अपने हाथ में लेनी है. हाथ में फिजिकल फोटोग्राफ तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? तो हम मोबाइल को उठाएंगे, उनके पिक्चर को जूम करेंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, फिर हम अपने मन में आंखें बंद करके सोचेंगे. हम लोग ये सोचेंगे कि वो हमें न्यूज दे रहे हैं, हम विजुलाइज करेंगे, है ना? देखिए विजुलाइज करना ना, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो पिक्चर्स हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से जाके चिपक जाता है, जाकर वहां पर फ्रेम हो जाता है. क्योंकि जैसे अगर मैं आपको, अगर आप मैं आपको प्रिया बोलूं, मैं प्रिया, तो आपको PRIYA प्रिया नजर आएगा या फिर प्रिया मैं दिखूंगी? और भी प्रिया होंगी आपकी लाइफ में, बट इस यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको मेरा चेहरा नजर आएगा. सो द सेम वे, वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, सो
इसीलिए उसकी फोटोग्राफ देखनी जरूरी है, और इसीलिए उसको लिखने के बजाय विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस है ये, कि हम लोग सोचेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सोचने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो हम लोग सोचेंगे कि वो हमें बता रही, जैसे मान लीजिए किसी हमारी फ्रेंड को ना, वो शी इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो हम लोग सोचेंगे कि वाओ, वो मतलब वो उसको पार्टनर मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स कि उसको पार्टनर मिल गया है, और वो लोग बहुत खुशी से यहाँ वहां घूम रहे हैं। वो मेरे से डिस्कस कर रही कि पता है हम लोग कल मूवी गए और हम लोगों ने इतने मजे किए, उसका फेवरेट ना फूड ये है, और मेरा और उसका जो लाइकिंग्स ना एक जैसी है पता है, और उसने मुझे ये गिफ्ट किया, उसने मुझे वहां लेके गया, वो मेरे लिए ये सोच रहा है, वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। तो इस तरह से तो हम लोग ये सोचेंगे, हम लोग ये विजुलाइज कर लेंगे, और ये विजुलाइज हम लोगों ने 1 मिनट तक एटलीस्ट करना है। और विजुलाइज करके वापस से हमने अपनी आंखें खोली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर जो भी आपके नाम है, जिस उस नाम से, जैसे मान लीजिए मेरी फ्रेंड का नाम है लक्ष्मी, तो मैं बोलूंगी थैंक यू यूनिवर्स फॉर लक्ष्मीज हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर लक्ष्मीज हैप्पीनेस। जो भी चीज है उसको हमने बोला, हमने रखा। फिर मैं दूसरे पर्सन को निकालूंगी। दूसरे पर्सन का निकालू, मान लो वो लड़का है, वो मेरा भाई है, उसका नाम है शुभम। शुभम के मान लीजिए करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, तो फिर मैं उसका लेकर, उसकी फोटो को देखकर आंखों में आंखें डाल के देखूंगी उसको। फिर मैं उसको इमेजिन करूंगी कि हाँ, मतलब आंखें बंद करी मैंने, और विजुलाइज करूंगी कि शुभम मुझे बता रहा है कि दीदी मेरे को जॉब मिल गई है, ये कंपनी है, आप बताओ ये वाली कंपनी कैसी है, आपको तो पता है, तो आप मुझे बताइए कि ये वाली कंपनी कैसी। मैं भी उसको सर्च करूंगी कि हाँ भाई, हाँ ये कंपनी तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जॉब मिल गई देखो। मतलब मेक इट एज रियलिस्टिक एज इट कैन बी। हम लोगों को वैसे ऑर्गेनिकली नहीं करना ये सब, हम लोगों को उसमें अपने फीलिंग्स ऐड करनी है कि हाउ मच हैप्पीनेस दैट पर्टिकुलर थिंग विल गिव टू यू। तो वो हैप्पीनेस ऐड करके, हम विजुलाइज करके उस चीज को जब हम सोचेंगे, तो दैट थिंग विल डेफिनेटली कम इनटू रियलिटी। जस्ट अ मोमेंट। सॉरी। सो हम लोगों को क्या, विजुअलाइजेशन जो है ना, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, ये टुगेदर ऐसे काम करेगा कि आपको वैसा ही, मतलब एग्जैक्टली वैसा ही तरीके से आपके फ्रेंड आपको फोन करेंगे, या आपका भाई आपको फोन करके बताएगा। अगर फोन नहीं भी किया है मान लीजिए, तो आप, अगर आप रोज मिलते जुलते हो, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सो हैप्पी। सेकंड पर्सन लिया, अगेन हम लोगों ने थर्ड पर्सन लिया। थर्ड पर्सन में आप ये सोचो कि अगर मान लो जो आपकी मम्मा बोलती हैं कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, कि बेटा पता नहीं क्या घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द है, मतलब ये सोच सोच के, सुन के आपके कान जो है ना, हमेशा ये सुनते हैं। आप मम्मी को कितना ही बोल दो, मम्मी आप कॉन्सेंट्रेट घुटने में मत करो, लंग्स में करो, पर मम्मी तो घुटने में ही कॉन्सेंट्रेट करेगी, क्योंकि उनको भाई दर्द हो रहा है वहां पर। तो आपने क्या करना है, मम्मा का फोटो देखा, और देखकर हमने आंखें बंद करी अपनी, और विजुलाइज किया कि मेरी मम्मी जो है ना, बहुत मजे से सीढ़ियां चढ़ रही हैं, बहुत मजे से जॉगिंग कर रही हैं, या वॉक कर रही हैं, जो भी कर रही हैं इस तरह से। तो हमने इस तरह से विजुलाइज किया, और थैंक यू कर दिया यूनिवर्स को पहले ही, उनके बोलने से, उनके फोन आने से पहले ही आपने बोल दिया कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर मम्माज परफेक्ट नीज। बोल दिया और हो गया, आपने रख दिया। तो ये प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। जनों को हमने लेना है, अगर हमारे लाइफ में 3 से ज्यादा जने हैं, क्योंकि हम लोग किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं, है ना, हमारे पास इतने पावरफुल है, हम लोग किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं। तो कल को हम लोग फिर 3 नहीं उठा लेंगे लोग, कोई भी, मतलब कोई भी पर्सन के फोटोग्राफ्स। अगर मान लीजिए किसी का फोटोग्राफ अगर नहीं भी होता है ना, कोई बात नहीं, आप अपने आप से, मन से, फोटोग्राफ नहीं है तो मैजिक डस्ट ऑफ हेल्थ भेज दो उनके पास, मैजिक डस्ट ऑफ हीलिंग भेज दो उनके पास। आपको पता है हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विजुअलाइजेशन की पावर है, हमारे जो बोल हैं, हम लोग जो बोलते हैं, इन सब का वाइब्स होती हैं, ये सभी की सभी जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो ट्रैवल करके उस इंसान तक जाती है, यूनिवर्सल पावर्स तक जाती है, और मैजिकली वो पर्सन की लाइफ में वो ठीक हो जाता है। मेरे को शिबा को पता नहीं याद होगा कि नहीं, बट उसका मुझे एक्सपीरियंस याद आता है। बहुत पहले तभी मैंने सेशन शुरू किए थे, तो उसका एक्सपीरियंस सुना था मैंने। उसके कोई कलीग है, कोई कलीग का भाई मेरे ख्याल से काफी ग्रीवियसली इल थे वो। तो शिवा जस्ट उनके नाम को लिया उन्होंने, और उनका नाम को लेके, उनका तेरे भाई का नाम किया, तो उसने नाम बताया, तो उनको उनके नाम को करके उन्होंने उसको ब्लेस किया, और उसके बाद उनको ये खबर मिल गई कि वो बिल्कुल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आ गए हैं। तो ये किया था उसने एक शेयर। एक उसने अपने नेबरहुड में, कोई उसकी फ्रेंड थी, उसका डायबिटीज का आने वाला था रिजल्ट, तो उसके लिए उसने करा था विजुलाइज कि उसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, एंड एक्चुअली इट हैपेंड लाइक दैट।
मैंने भी अपने लाइफ में जितने लोगों को मैंने विश किया है, जो सोचा है कि भाई ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उनका भी उस तरह से काम करता है। बिकॉज कभी कभी जब काम नहीं करता है ना, आपको पता चल जाएगा कि क्यों काम नहीं करा, क्योंकि आपने ये 28 दिनों की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है, इसलिए नहीं काम करा। सो एल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड एल्केमिस्ट, हम लोग सारे के सारे एल्केमिस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम सभी को पता है, हम सभी अपना कच्चा चिट्ठा जानते हैं कि किसने प्रैक्टिसेस अच्छे से करी हैं अभी तक। तो अगर हमने प्रैक्टिसेस करी हैं तो हम लोग बन चुके हैं। आप लोग बिंदास अपने पावर्स को इस्तेमाल करो और करो। और अगर नहीं भी करी है प्रैक्टिसेस तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर लेंगे, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस, है ना। तो इस तरह से हम ये प्रैक्टिसेस करेंगे। ये प्रैक्टिस आज आपकी मैजिक वॉन्ड की इस तरह से करनी है हम लोगों ने। और यही हमारी प्रैक्टिस है। तो डेली की प्रैक्टिस में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिस हम रोज यही करते हैं, टिल आवर लास्ट ब्रेथ विल बी डूइंग दिस, दैट काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स। हम लोग लिस्ट बनाते हैं 10 ब्लेसिंग्स की, और हम लोग हर एक ब्लेसिंग को लिखने के बाद, लिखने के वर्ड्स ऐसे होंगे कि विद ऑल माय हार्ट आई वांट टू थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ दैट इज कीपिंग मी अलाइव। नंबर 1 किया। नंबर 2 लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लिखो, विथ ऑल माय हार्ट लिखो, विथ ऑल माय हार्ट I want to thank you, universe, for the gravitational pull of Mother Earth. Because of that, we can walk on the earth, right? हमने ये लिखा। कोई भी चीज आप अपने हेल्थ के बारे में लिख लिया आपने, विथ ऑल माय हार्ट आई वांट टू थैंक यू यूनिवर्स, माय परफेक्टली फंक्शनिंग किडनीज दैट्स फिल्टरिंग द टॉक्सिन्स आउट ऑफ माय बॉडी, लिख दिया आपने। तो इस तरह से आपने 10 चीजों को लिखा। 10 का लिखकर आपने एक एक करके रीरीड किया, और हर एक के लिए अलग से थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार आउट लाउड बोला। उसके बाद तो हम लोगों ने ये मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस करनी है। राइट आफ्टर द सेशन कर सकते हैं हम लोग, कभी भी कर सकते हैं, जब करना है हम लोग कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है मैजिक रॉक प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उस टाइम हम लोगों का दिमाग जो है, आप ये देखिए ना, जब हम लोगों को कोई कंप्यूटर का जो लोग काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर मान लीजिए इंस्टॉल किया हमने, तो कई बार बोलता है ना कंप्यूटर, इट नीड्स टू गेट रीस्टार्टेड इन ऑर्डर टू गेट एक्टिवेटेड, राइट। जस्ट द सेम वे हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे पॉजिटिविटी है, जो कोई भी एफर्मेशन हम लोग बोलते हैं, जो कोई भी हमारा ड्रीम होता है, हम अपने ड्रीम लिस्ट को भी उस टाइम पढ़ सकते हैं। क्या होता है ना, हम लोग सारे दिन की जो अच्छी अच्छी बातों को याद करके, जब हम अच्छी बातों की सीड अगर दिमाग में डालेंगे, तो सुबह हम लोग बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छे माइंड के साथ उठेंगे। सो दिस इज आवर मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ये तो हमने कभी भूलनी ही नहीं है। सो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हमने सुबह सुबह जागृत अर्ध जागृत अवस्था में हम काउंट माय ब्लेसिंग्स करते हैं, और रात को सोने से पहले हम लोग मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस कंक्लूड्स आवर मैजिक बुक टुडे। सो हम लोग इसको बंद करके अभी हम लोग हीरो में जाएंगे। हीरो, यस, जस्ट या। So I hope the magic book practice is clear to all of us. So now we'll go to the hero book. Hero book is again written by Rhonda Byrne, और रॉन्डा बर्न इसमें जीरो टू हीरो की स्टोरी को डिस्कस कर रही हैं कि किस तरह से हम लोग अपने अंदर के हीरो को जगाकर हम लोग और भी ज्यादा, मतलब जहां पर हम लोग लाइफ में, आई एम श्योर हम लोग अपने लाइफ में एक ठीक पोजीशन में, अच्छे पोजीशन में हैं आज, लेकिन स्टिल अगर हमारे माइंड में अभी भी कुछ डिजायर्स रहे हैं, हम लोग चाहते हैं अपने करियर में कुछ और भी बहुत अच्छा करना, या हम लोग कुछ ऐसे जगह में, ऐसे जॉब में हम लोग स्टक है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो किस तरह से हम अपने हॉबीज को, इस हॉबीज के बारे में सोचकर या कोई भी नई चीजों के बारे में सोचकर हम उसको किस तरह से करेंगे, उसको हर्डल्स भी आएंगे, उन हर्डल्स को कैसे ओवरकम करेंगे। इतने ज्यादा हम लोग इतने ऑडेशियस, इतना होना चाहिए हम लोगों को अभी, कि हम लोग कोई भी स्टेप उठाकर हम किस तरह से उसको नर्चर करना है, किस तरह से अपने ड्रीम को, कहते हैं ना छोटा सा बेबी होता है, छोटे से बेबी को प्यार देना पड़ता है, फिर आपको वो बेबी भी प्यार देता है ना। तो इस तरह से हम ड्रीम्स जो है ना हमारे लिए, वो छोटे बेबी की तरह ही है। आपके दिमाग में आया, आपने उसको नर्चर किया, आपने उसको आगे बढ़ाया, फिर इट कीप्स यू गोइंग। आपको आपको जीने का तरीका मिल जाता है, आपको जीने का रास्ता नजर आ जाता है कि दिस इज द वे दैट आई हैव टू गो। सो यहाँ पर उन्होंने 12 बिलियनर्स की स्टोरी उन्होंने डिस्कस करी है, और ये 12 बिलियनर्स जो है ना, हर एक लाइफ के जो कोई हर्डल आता है या कोई भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसके ऊपर ये अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। अभी हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने एनास्टेसिया सोआरे के बारे में पढ़ा था,
हमने लैड हैमिल्टन के बारे में भी पढ़ा था कि लैड हैमिल्टन ने किस तरह से उनकी मॉम उनको बोलती थी कि तुम ये कर सकते हो। तो इससे ना मुझे वो याद आता है, ये आजकल का वो क्या नाम है उसका, कार्तिक आर्यन, उसका मैं पढ़ रही थी, उसका सुन रही थी एक्चुअली। कार्तिक आर्यन का एक कुछ छोटा सा कोई क्लिप आ गया अचानक से सामने। वो ऐसे बोलता था, किसी शो में बोल रहा था कि उसके जितने भी फाइनेंसेस है ना, कहते मेरी मम्मी डील करती मेरे फाइनेंसेस को। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट माई बैंक अकाउंट, कि कहाँ पर मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, कितना। कहते मैं अपने मम्मा पर इतना बिलीव करता हूँ क्योंकि उसकी मम्मा ही उसकी गाइडलाइन है, उनकी मम्मा ने उसको अपना सोर्स दिखाया कि तुम ये करो, इस पर्टिकुलर पाथ में जाओ। तो अभी तक आप देखो कितना बड़ा है वो। कहते जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ और फिर पैसा खर्च होता है, तो मेरी मम्मी का तभी कॉल आ जाता है कि भाई क्या बात है, तू वहां पर है एंड कर रहा है कोशिश, ठीक है अच्छी बात है कर रहा है, लेकिन तू तो डाइटिंग पे है। कहती मेरी मॉम जान जाती है कि कहाँ पर मैंने कार्ड यूज किया है अपना, बिकॉज शी डील्स द अकाउंट्स ऑफ माइंड, है ना। तो इस तरह से वो अपनी, जो भी आपके लाइफ में ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है ना, जो आपको हमेशा ही पुश करता रहता है कि एक हायर यू के लिए, कि अपने आप को खोजने के लिए, टुवर्ड्स द पाथ ऑफ राइटियसनेस, टुवर्ड्स द पाथ ऑफ योर करियर, जहां पर भी आप जाना चाहते हो, जिस पोजीशन में आप अपने आप को देखना चाहते हो, तो उस पर्सन के कारण आप चलते जाते हो। अगर आपके मॉम डैड या अगर आपकी लाइफ में कुछ कोई इस तरह का पर्सन नहीं भी है जो आपको, हम लोगों को कई बार लगता है कि मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे ऐसे ही बोलती रहती है कि तू किसी काम का नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता। बट वो अगर वो बोल रहे हैं ना, वो भी किसी कारण से बोल रहे हैं, लेकिन मम्मा आपको नहीं बोल रही तो कोई और हो सकता है आपके लाइफ में, कोई और आपको पुश, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो इस तरह से ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को किस तरह से हम लोग अपने चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे ओल्ड पैटर्न्स हैं, अगर वो अच्छे हैं तो उसको हम अच्छा रहने देंगे, लेकिन अगर वो डिस्टॉर्टेड है ना, कहीं पर जाके कोई डिसकंटेंटमेंट अगर है आपके लाइफ में, कहीं पर जाके कोई मेंटल ब्लॉक अगर आता है, तो उस ब्लॉक को प्लग करके वहां पर हम लोग बहुत ही अच्छा वाला सीड डाल देंगे। वो सीड हमारी एफर्मेशन की होगी, वो सीड क्या होगी वो हमें ये लोग बताएंगे कि किस तरह से वी कैन डील ऑल दोज थिंग्स। सो कल्पना जी विल बी रीडिंग फॉर अस टुडे। यस मैम, स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेड हैमिल्टन से शुरू करना है हमें। Okay. Good morning, everyone. So I start begin with Led Hamilton. Believe things will take care of themselves if you just focus on your mission or your goals, and that you will be provided for because of the effort you put forth. Mastic Kip. यस मैम, जस्ट अ मोमेंट। सो हाँ जी, लेड हाँ जी। हैमिल्टन जो है ये, हाँ जी, ये लेड हैमिल्टन जो है ये बोलते हैं कि यू हैव टू बिलीव एंड कीप फोकस्ड ऑन योर मिशन। आपका जो भी मिशन है, तभी तो हम लोग मैजिक उसमें, मैजिकल बोर्ड में, विजन बोर्ड में हम लोग लगाते हैं ना कि हाँ भाई ये यहाँ पर हम लोगों ने पहुंचना है। इफ आई वांट टू गेट अ गुड फिगर, देन मैंने तो शिल्पा शेट्टी का फोटो लगा देती हूँ अपने सामने कि हाँ भाई ऐसा फिगर चाहिए। या मान लीजिए अगर आप पायलट बनना चाहते हो, तो आप अपना वैसा ही एयरक्राफ्ट का या कोई अच्छे से पायलट का, या इस तरह पायलट की यूनिफॉर्म में किसी का फोटो लगाओ। वो क्यों जरूरी है? दैट कीप्स यू गोइंग, है ना। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, कि वॉट योर गोल इज, एंड वो गोल वहां तक आपको अपने आप ही रास्ते मिलते जाएंगे, बस आपको फोकस वहां रखना है। आप जब उस पर फोकस रखोगे ना, तो आपके चारों तरफ से आपको बातें भी वही सुनने को मिलेंगी। आप जब कोई गूगल सर्च करोगे ना, आपको उसी के बारे में पता चलेगा। आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, उसी की सजेशंस आपको आएंगे। मतलब इट द एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दैट। जो भी आप सोचोगे, अपने आप को फोकस रखोगे अपने मिशन पे, अपने आप को, हम लोगों को देखो, रास्ते में रोड़े तो आएंगे, वो आते रहते हैं, वो हमारे टेस्ट जो हैं छोटे मोटे होते रहते हैं। हमको ये भी लग सकता है कि नहीं, ये दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी। लेकिन अगर आपको इनर कॉलिंग अगर ये आ रही है कि दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी, ओके, बैठो, बैठ के मेडिटेट करो, आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड दैट व्हाट इज मेंट फॉर मी, लाइक मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करने को अच्छा लगता है। ऑफ दैट, अगर आपको बचपन में ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, आप सारा दिन आप घंटों ड्रॉ करते रहते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको इंटरेस्ट था, गो फॉर दैट, बनाओ। आपको वहां से हंच आ सकता है कि हो सकता है सम एनिमेशन में आप कुछ कर सको, है ना। आजकल ड्राइंग एंड पेंटिंग का तो होता है, लेकिन ड्राइंग एंड पेंटिंग में जो बहुत अच्छे होते हैं ना, वो एनिमेटेड मूवीज वगैरह बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उसमें जा सकते हैं, मल्टीमीडिया पढ़ सकते हो आप, उसमें अपने आप को और एक्सेल करवा सकते हो। कहीं से भी आपको कुछ भी पता चले, आप उसके बारे में सर्च करोगे, फिर मतलब आपको बस फोकस अपना रखना है, बाकी चीजें तो यूनिवर्स अपने आप ही करते जाएगा। आपके सामने वैसे सर्कमस्टांसेस आते जाएंगे,
कि यू विल बी फॉलोइंग दैट पाथ, है ना। और जब भी हम लोग ड्रिफ्ट होंगे रिग्रेस में, कि ना आपको पता है जब आप उस चीज को प्यार करोगे ना शिद्दत से, तो आपका जब मूड खराब भी होगा ना तो भी आप अल्टीमेटली उसी चीज पे आओगे, कि क्योंकि आपका आपका ध्यान पूरा का पूरा वहां पर है ना, उसी चीज पे आओगे। इट वर्क्स लाइक दैट। सो लैर्ड हैमिल्टन का हमने पढ़ा, आप विल बी रीडिंग अबाउट मैस्टन के। यस। हाँ, masking keep. Make a list of who inspire you and then write out what about that person inspires you. Is it their tenacity? Is it how much they give? Is it their bank account? Is it their brand? Is it what they have done to the world? Then recognize that the thing that inspires you about that person is actually a part of yourself. यस। सो यहाँ पर मैस्टन के बोलते हैं, मैस्टन के जो कि बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, बहुत ही यंग फेलो हैं ये। तो ये बोलते हैं कि आप उसकी लिस्ट बना सकते हो, कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु इंस्पायर यू द मोस्ट। आप किस किस से इंस्पायर हो, जरूरी नहीं है कि वो इंस्पिरेशन आपका कोई आपका रिलेटिव ही होना चाहिए। अगर आप मदर टेरेसा से मान लीजिए इंस्पायर हो, तो कि क्या चीज आपको पसंद है, व्हाट यू लाइक अबाउट हर, व्हाट यू लाइक, यू माइट लाइक आप उनका जो गिविंग नेचर है, वो जो ह्यूमैनिटी को वो इतना ज्यादा बिलीव करती थी, वो गरीबों की सेवा करती थी, या वो जो लेप्रोसी के पेशेंट्स होते थे उनको देखती थी, आप उस चीज से इंस्पायर हो। आप लिखो, आप लिखो कि मदर टेरेसा एंड व्हाट थिंग्स इंस्पायर्स यू द मोस्ट, है ना। उसके बाद मान लीजिए आपने धीरू भाई अंबानी का लिखा, आपको धीरू भाई अंबानी से अगर आप मान लो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो कि किस तरह से उन्होंने किया, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि उनकी किस चीज से आप इंस्पायर्ड हो, उनका क्या कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। उनका ये कैरेक्टर इंस्पायर करता है कि कर लेने की क्षमता जो थी उनके अंदर, कि लाइक ही वॉज नॉट अ वेरी लाइक, उस टाइम तो बहुत ही डिसेंट बहुत ही मोडेस्ट बैकग्राउंड के थे वो किस तरह से वहां पर गए, इन लाइक ही डिडंट हैव एनी लाइक व्हाट यू कॉल फॉर्मल एजुकेशन, कुछ नहीं था, 10th पास थे वो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो आज कहाँ पर पहुंचे, मतलब वो आज नहीं है लेकिन उनके जो बेटे हैं वो कहाँ पर पहुंचे हैं, मुकेश अंबानी, आप देखिए वो एट अ टाइम ही वाज द रिचेस्ट पर्सन आल्सो, है ना, ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पर भी पहुंच चुके हैं। तो वो कहाँ पहुंचे, वो 10th क्लास का बच्चा, 10th पास बच्चा, आज हम लोग सोच सकते हैं कि कहाँ पर, मतलब आपका कौन सा चीज उसको सबसे ज्यादा लाइक आप लाइक व्हाट विच कैरेक्टर ऑफ हिज लाइक इंस्पायर्स यू द मोस्ट। ही इज अ वेरी गुड सन, दैट वो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हो। वो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा गिविंग नेचर है, अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा देते हैं। वेन एवर ही गेट समथिंग ना, उसकी कंपनी में जब भी कितना मुनाफा होता है ना, अपने बांटते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स में, और अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा डिविडेंड वो प्रोवाइड करते हैं। क्या वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है? आपने ये देखना है कि उनका, अब जैसे आप अमिताभ बच्चन को लीजिए, अमिताभ बच्चन बिल्कुल एकदम उनका बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन वहां से किस तरह से उन्होंने कम बैक किया, है ना। आप एबीसीएल जब उन्होंने बनाया था तो उनके प्रोडक्शन हाउस में बिल्कुल कुछ नहीं कमा पाए थे, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ दैट। तो दैट टाइम ऑल्सो मुकेश अंबानी आए, उन्होंने सोचा कि मैं इनकी हेल्प करता हूँ, तो किस तरह से उनको निकालने के लिए, बट ही सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुकेश अंबानी ने बोला उनको कि वो मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपकी, बट ही डिडंट टेक हिज हेल्प, ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ। उन्होंने करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति को साइन किया, फिर उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना। तो मतलब क्या है कि आपको क्या पसंद है अमिताभ बच्चन का, ये पसंद है कि वो इतने ज्यादा ऑडेशियस हैं, इतनी ज्यादा उनकी टेनेसिटी पसंद है आपको, इतने ऑब्स्टैकल्स के बाद भी उन्होंने ओवरकम किया, आपको ये पसंद है, आप ये लिखो। सो आप जब किसी अपने जो भी मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन है आपके लाइफ में, जो आपको जिसको आप आइडलाइज करते हो, उसका आप कैरेक्टर देखो कि उसका कौन सा चीज आपको पसंद है। आपको पता है वो क्यों पसंद आएगा? बिकॉज यू एक्चुअली पोजेस दैट क्वालिटी, इसलिए आपको उसका वो क्वालिटी पसंद आएगा। यू विल पिक दैट पर्सन बिकॉज वॉट एवर यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ना, यू आर एक्चुअली दैट। आपकी मानसिकता वैसी होगी। अगर आप उनको ये सोच के अच्छा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अपने वाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेथफुल है, बॉलीवुड की बेस्ट फैमिली उनको बोला जाता है कि भाई, है ना, एक बहुत ही ज्यादा एक वो है, वो आइडलाइज करते हैं लोग उनको। तो वो अगर वो पसंद है तो आप वो लिखो, बिकॉज यू एक्चुअली हैव दैट क्वालिटी। तभी आपको उसके अंदर से वो वाली क्वालिटी आपने पिक करी, है ना। सो ये लिखने से आपको पता चलेगा, जब आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये चीज मुझ में है, एंड नाउ आई हैव टू गो फॉरवर्ड विद दिस।
तो दिस वे वी कैन मूव. सो क्या कहते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ हु इंस्पायर्स यू एंड देन राइट आउट व्हाट अबाउट दैट पर्सन इंस्पायर्स यू एक्चुअली. इज इट देयर टेनेसिटी? आपको अमिताभ बच्चन का कौन सा वो पसंद है, वो है उनका ब्रांड आपको पसंद है, या क्या पसंद है? अब शाहरुख खान पसंद है आपको, तो शाहरुख खान आपको क्यों पसंद है? वो कहाँ से जाकर कहाँ पहुंचा वो पसंद है, या आपको ये पसंद है कि कितने डेडिकेशन के साथ आज वो फिल्में कर रहा है, आज उसको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, वो अपने आप को किस तरह से ढाल रहा है, किस तरह से, अगर वो उसमें कोई खराब आदत थी, अगर वो स्मोकिंग करता था, किस तरह से उसने उसको छोड़ा. अब क्या चीज आपको पसंद है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और आप देखो कि आप towards that you are like you will be seeing, you will be like witnessing, you will be moving towards that only, है ना. witness that and do that. So now comes Liz Murray के बारे में. Yes ma'am. हाँ जी मैम, पढ़िए लिज मोरे. Okay, and so if you can, we learn by doing, and so if you can place yourself in situations through experimental learning, you can your self-esteem, and you can that previously did not seems possible because you had no example for it in your life. एक मिनट कहाँ गया ऊपर. Life. It It's almost almost like a muscle memory. So new experiences can bring us to new belief, and your belief will increase and strengthen with every step you take and every experience you have on the hero's journey. As you deserve, believe in your dreams and believe in you, because you are a hero, and the hero within you doesn't just believe you can achieve your dreams, it knows you will. yes. थैंक यू सो मच मैम, इतना ही पढ़ पाएंगे आज हम लोग. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. सो हियर कम्स द एक्सपीरियंस ऑफ लिज मोरे. लिज मोरे की वर्ड्स आते हैं. अब अगर आप लिज मोरे के बारे में आप जानोगे ना, तो Thank जैसे you. मैम भी बता रही थी कि लिज मोरे किस परिस्थिति में थी, आपको पता है. मतलब उनके ड्रग एडिक्ट पेरेंट्स थे, उनके घर में पैसा नहीं था बिल्कुल भी. वो मतलब वो गवर्नमेंट एड के ऊपर जीती थी. महीने के महीने जो पैसे आते हैं ना, जैसे हमारे कंट्री में तो हमारे कंट्री में भी आते हैं, खैर अभी आते हैं, जो मतलब इस तरह के चाइल्ड होते हैं ना, जो कि जिनका कोई सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, उनको एड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो वो उस एड पर जीती थी. मतलब उनकी मानसिकता देखिए वैसी थी पहले. जितना भी पैसा आता था, मान लीजिए 500 रुपए आए अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके मम्मी पापा दोनों ही ड्रग एडिक्ट थे, तो वो 500 रुपए में से सारे पैसे वो ले लेते थे. पहले अपने ड्रग्स लाते थे, उसके बाद वो बच्चों के लिए खाना पीना लाते थे. वो और उनकी बहन थी, सिबलिंग थी उनकी. तो ऐसे ऐसे चलता रहा काम. फिर इवेंचुअली उनके पेरेंट्स जो ऐसे सिचुएशन में तो बीमार हो ही जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो एक्सपायर हो गए. लेकिन आप ये देखिए, उसने सोचा अपने लाइफ में, उसने बचपन से सोचा हुआ था कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू गो टू द हार्वर्ड. उसने ये सोच रखा था कि मुझे हार्वर्ड जाना है. अब वो ऐसे सिचुएशन में, जब औरों के घरों से, नेबरहुड से मांग मांग के कोई बच्चा खाना खाता हो, जिसके पास हो ना, जिसको अब जिसने अपने मम्मी पापा को अपने आंखों के सामने इतने खराब सिचुएशन में देखा, आपको पता है मतलब हम लोगों ने तो मूवीज में ही देखा है, वैसे देखा नहीं है रियल लाइफ में, कि वहां पर न्यूयॉर्क सिटी में किस तरह से लोग वहां पर स्लम्स में कैसे रहते थे, कैसे रहते हैं, बिल्कुल ही नहाते धोते नहीं है, ऐसी अजीब से सिचुएशन में रहते हैं वो स्लम वाले लोग, जो ड्रग एडिक्ट्स कैसे सिचुएशन में रहते हैं. तो अल्टीमेटली ऐसी जगह से उठकर वो कहाँ पर हार्वर्ड में वो एक्चुअली पहुंची, और हार्वर्ड में पहुंचकर उन्होंने अपनी स्टडीज करी. शी इज अ वेरी गुड स्कॉलर नाउ. और वो कहती हैं, वो आपका जो ये एक्सपीरियंसेस है ना लाइफ के, जो आपके एक्सपीरियंस है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. आप अपने, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. शी लर्न फ्रॉम इट. उनको पता चला कि मैंने ऐसे ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस किया है लाइफ में. तो उनका सेल्फ एस्टीम बताओ कहाँ पर होगा, जब कोई बच्चा स्लम में होता है, और आप ये देखो दूसरी तरफ देखो, कोई बच्चा हार्वर्ड में जा रहा है, तो वहां पर खाली आपकी पढ़ाई का इंटरव्यू, पढ़ाई को नहीं देखते हैं, आपका इंटरव्यू भी लेते हैं. तो वो आपका सेल्फ एस्टीम देखो कहाँ से कहाँ तक उसने ग्रो किया, कि वहां पर पहुंची वो. तो वही कहती हैं कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी आप में अगर वो व्हाट डू कॉल इट,
वो अगर चीज हो ना, वो इंस्पिरेशन हो ना आपके पास, और आप में वो मोटिवेशन हो कि मुझे ये करना है। और उसके टीचर्स ने उसको बाद में मोटिवेट किया, जब उसके वहां पर गई, वहां पर जब उसके कॉलेज में गई, पहले तो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, यहाँ वहां से एड वेड करके उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मम्मी पापा के जाने के बाद की बात है ये। तो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन, उनको उन्होंने सोचा नहीं, दिस इज नॉट द वे आई एम गोइंग टू डाई। उनकी मदर की जब डेथ हुई, वो उनके स्टोन पे लिखने का भी बंदा कोई नहीं था, मतलब उल्टा पुल्टा नाम लिखा हुआ था, क्योंकि वही होता है ना, जो पब्लिक वाली चीजें होती है वो तो ऐसी ही हो जाती हैं। तो उन्होंने सोचा आई डू नॉट वांट टू डाई लाइक हाउ माय मॉम डाइड, या इस तरह से। तो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही वो था, उन्होंने सोच लिया कि मैंने अब कुछ करना ही है। तो उन्होंने किसी तरह से पैसे वैसे इकट्ठा करके अपनी एजुकेशन पे लगाया, फिर वो हार्वर्ड तक भी पहुंची। लोगों को पता भी नहीं था कि व्हाट शी हैज वेंट थ्रू, लेकिन जब उनको पता चला तो उनके पास पैसे, तो हार्वर्ड में पढ़ने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं बहुत सारे, तो उनके पास वो पैसे तो थे ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी को अपनी स्टोरी भी बताई नहीं हुई थी, लेकिन उनकी लाइफ में अल्टीमेटली एक बंदा आया ना, जिसने बताया कि यू हैव टू ब्रिंग योर स्टोरी टू द वर्ल्ड, कि आप अपनी स्टोरी जब लाओगे तब आपको पता, लोगों को पता चला कि वाले आप कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंचे, और क्या पता वही आपके लिए फंड्स का जुगाड़ कर दे। तो ऐसा ही हुआ, उनकी जैसी स्टोरी आई, तो तरह तरह के वर्ल्ड के हर एक जगह से उनके पास वो एड आनी शुरू हुई, तभी वो उनके एड के कारण वो हार्वर्ड जा पाई। इसी तरह से वो बोलती है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है ना, वो इट टीचेस यू समथिंग, इट बिल्ड्स योर मसल। जिस तरह से आप एक, अगर आप ब्रेन को ज्यादा यूज करोगे तो आपका ब्रेन बढ़ेगा। अगर आप बाइसेप्स बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप वो डंबल्स उठाते हैं ना बाइसेप्स बनाने के लिए, वो बढ़ती हैं। तो इसी तरह से आप उस चीज के लिए जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप उस चीज से सीखो, कुछ सीख कर अपने आप को लेकिन फोकस्ड रखो। सीखा, आगे बढ़ो, सीखा, आगे बढ़ो। यही तो हमें सिखाते हैं ना, रॉन्डा बर्न ने हमारे बुक में भी यही सिखाया हम लोगों को, कि अगर कोई मिस्टेक भी हो गई है आपसे, कोई गलती किसी और से भी हो गई है, तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो अगर आपके लाइफ में कोई आपका ऐसा गोल है जो आपको आज लग रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट। अल्टीमेटली अगर आपके मन में शिद्दत है ना, अगर आज आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो ना, तो वो खुलेगा। You do not have to, like, you have to keep your vigil into that, you have to keep your focus into that। आपके पास सर्कमस्टांसेस अपने आप आते जाएंगे, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू से, कि आपका सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना वहां से लेके वहां तक, यू हैव टू हैव दैट पावर विद इन यू, कि मैं ये कर लूंगी। मेरे वो फोकस आपके पास तभी आएगा, वो आप तभी उस चीज को अटेन कर पाओगे जब आप फोकस्ड रहोगे कि व्हाट यू एक्चुअली वांट। योर बिलीफ विल इंक्रीज एंड स्ट्रेंथन विद एवरी स्टेप दैट यू टेक, है ना, कि आपका वो बिलीफ और भी स्ट्रांग होता जाएगा। आपने एक, जैसे वो स्कूल में आई, स्कूल में आकर उनको पता चला कि मैं यहाँ पर आई, कहा तो जब वो स्कूल में आई थी ना, 17 साल की उम्र में वो स्कूल में आई थी, तब तो आधे बच्चे स्कूल से निकल चुके होते हैं, हमारे यहाँ पे भी निकल जाते हैं। एक नॉर्मल जो 12th क्लास का बच्चा है वो 18-17 ईयर्स का होता है, वो निकल चुका होता है। सो वो बोलते तब मैं स्कूल में एंटर की जब बच्चे वहां से निकल रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने एंटर वहां पर किया ना, उनको पता था कि मुझे और आगे जाना है, मुझे और आगे जाना है, मुझे हार्वर्ड पहुंचना है। तो वो हार्वर्ड पहुंची, बहुत बड़ी स्कॉलर बनी। तो यही चीज है, हम लोगों को ये बिलीव करता है कि हमारे पास अगर हमारा थॉट है और हम लोग वो जानते हैं हमारा ड्रीम है, हम फोकस्ड हैं अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू गेट दैट, पक्का से पक्का से। एंड हमारे पास तो मैजिक बुक की जर्नी है ही, उसको तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर ही रहे हैं। सो द क्रक्स इज वी आर बिल्डिंग दिस, लाइक ये जो लिज मुरे ने कहा, ये लेड हैमिल्टन ने कहा, हम लोग ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स बना रही हैं, है ना, जो हमारे ओल्ड पैटर्न्स थे उनको डिसमेंटल करके हमने ये चढ़ाना है, इसकी लेयर चढ़ानी है ना सबकॉन्शियस माइंड पे। कि हम लोगों को, अगर हम लोग हताश भी हो गए हैं ना कि नहीं हो रहा, मान लीजिए आपका कोई भी, आप कोई हेल्थ चैलेंज जूझ रहे हो और वो नहीं हो रहा, आपको लग रहा है, मैजिक बुक की एग्जांपल लेके मैं देखती हूँ, बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूअसली आई एम राइटिंग फॉर दैट चैलेंज बट इट्स नॉट कमिंग, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो आपको अपने आप पता चलेगा, आपने अपना फोकस वहां पर रखना है ना, कि जहां पर जो पाथ रोंडा बर्न ने बताया, जो पाथ दीप्ति मैम बता दी है, हमने उस पे फोकस रखना है। हमने उस चीज पे फोकस नहीं रखना है कि जो नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा है। हमने अपने आप को एनर्जी हमने उसी जगह पे डालेंगे, अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे, बस अपने ड्रीम पे कि वो रियलाइज हो चुका है, उस पे फोकस करेंगे, उसको जिएंगे। तो हमारा ड्रीम हेल्थ, हमारा ड्रीम मनी हमारे पास होगा, हमारा ड्रीम हेल्थ, ड्रीम करियर, हैप्पीनेस, वेल्थ, सब कुछ हमारे पास आएगा। जस्ट वी हैव टू कीप आवर फोकस, और आपको ये अपने आप में ये सर्टेन करना पड़ेगा कि इफ आई एम डूइंग दिस देन आई विल गेट देयर।
कहाँ से, अगर मैम बोलती है ना अगर वो पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। तो द सेम वे अगर लिज मुरे अगर वो ऐसे सिचुएशन से आप देखो, ऐसे सिचुएशन से आप वहां पहुंच सकते हैं। आप एक लोग देखना एक बार उनके इतने अच्छे लेक्चर्स है, बहुत टेडेक्स भी दे रखे हैं उन्होंने टॉक्स, तो आप देखना इतने अच्छे से वो बताती हैं कि किस तरह से वो कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंची है। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो यही, दिस इज ऑल फ्रॉम द हीरो बुक टुडे। Thank you so much everyone for listening to me, and yeah, thank you so much. So like we are open to all the queries, and if any one of you want to add to it, Poonam ma'am, जैसे कोई भी अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो इसमें प्लीज ऐड कर सकते हैं। और अगर हमारी कोई क्वेरीज हैं तो हम लोग लाइक वी कैन आस्क आवर क्वेरीज आल्सो, या एक्सपीरियंसेस है मैजिकल उसको भी शेयर कर सकते हैं। सो या, ओवर टू यू गाइस। Priya, beautiful session. Really beautiful. Thank you so Thank you much. ma'am, thank you. Thank you Very, so very well much. explained and with great examples, Priya. Thank you. Thank you so much, Thank, ma'am. Thank you. thank So it's you, all like Priya. I'm learning. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you from the bottom of my heart. So I Thank you, guess we Priya. do not. हाँ, मुस्कान का कोई शेयरिंग था। मुस्कान, are you there in the session? She said that she'll be sharing today. मुस्कान है सेशन में? She left, I think. Okay, she might be getting late for her college, हो सकता है. But she said that she'll be sharing today, so I was waiting. चलो कोई नहीं, कल कर लेगी. ठीक है. So if there is no sharing, then we can call it a day today. I can share. Hi, Priya. Good morning and good morning, Hi, good everyone. morning. I can share. Um, again, magic Yes. steps. Again, magical outcome, I would say. Yesterday, I'd gone to this. मेरे को ना, it's been nearly 1 year. मेरे को अपने बैकयार्ड का फर्नीचर ही नहीं पसंद आ रहा है। बीन टू द जो भी मेरी विसिनिटी में है या मैं सभी जगह गई हूँ, मेरे को अभी तक अपना बैकयार्ड का फर्नीचर नहीं पसंद नहीं आ रहा था। ओके, और कल मैं गई हूँ उस जगह पर, मैं पहले भी गई हूँ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर, और मैजिकल आउटकम लगा के गई हूँ। एंड कैन यू बिलीव इट, ओ माय गॉड, आई फाउंड माय डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स उसके साथ की, और जो भी मुझे और छुटपुट चीज लेनी थी, द शॉपिंग वाज रियली गुड जस्ट बिकॉज मैजिकल स्टेप्स, मैजिकल आउटकम, एंड वही रास्ते में जाते हुए अच्छे हैप्पी जोन में रहना। तो दिस इज माई लिटिल शेयरिंग, जो कि मैं पहले भी जाती रही हूँ, पर उस टाइम कभी मैंने मैजिकल आउटकम नहीं लगाई, कभी मैजिकल स्टेप्स नहीं करे, कभी वो डस्ट नहीं डाली, मैजिक डस्ट नहीं That's डाली। what I said ना कि yeah, we have to incorporate this practice. कहीं जाना हो तो पहले मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो। आपने अभी सर्दियां आनी, लड्डू बनाने हो, लड्डू बनाते हैं ना हम लोग घर में, वो देसी घी गोंद के लड्डू बनाते हैं, उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो। कहीं हम लोग अगर वॉक करने गए हैं, बातें करते करते वॉक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम अपने लिए 15 मिनट का आप मैजिकल फुटप्रिंट, ये ग्रेटिट्यूड वॉक कर लो, थैंक यू वाला है ना, मैजिक फुट स्टेप्स कर लो। खाना खा रहे हैं, अपना मैजिक इंग्रेडिएंट्स कर लिया। कोई लाइफ में मतलब होती रहता है ना, जैसे मान लो बच्चों के साथ, किसी के साथ कोई ऐसा टसल चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ नोक झोंक चल रहा है, उसके लिए आप मैजिकल रिलेशनशिप्स कर लो। मतलब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाना चाहिए कि दिस इज द प्रैक्टिस दैट आई हैव टू डू नाउ, है ना। तो इस तरह से मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस या कोई भी मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस के लिए तो रोज की रोज, मतलब रॉन्डा बर्न ने भी लिखा हुआ था, एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, एनी चैलेंज इन योर लाइफ, गो ऑन एंड डू सम ऑफ द प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन ऑल द केसेस। कोई भी हर एक लाइफ में किसी भी चीज में कोई दिक्कत है, कोई किसी भी एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, गो फॉर द मैजिकल वॉन्ड प्रैक्टिस, क्योंकि व्हेन यू आर ब्लेसिंग अदर्स यू आर ब्लेसिंग योरसेल्फ आल्सो। सो इनडायरेक्टली यू आर डूइंग दैट फॉर योर ओन सेल्फ, है ना। जब भी हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं, औरों के लिए कुछ करते हैं, वो अल्टीमेटली हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं ना। अगर हम लोग उस कमरे में जाते हैं और अगर लाइट हमने ऑफ कर दी है, मदर नेचर के लिए कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, राइट। सो दैट वे वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेचर, दैट इज ऑल्सो ग्रेटिट्यूड टू द नेचर, right? If you are using less papers, then also that is a contribution to the nature. So you have to look on that कि हम किस तरह से gratitude को कहाँ पर हम लोग कैसे incorporate करके अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने करना है। पूनम मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, एंड इट शुड बी डन लाइक दैट ओनली। कहीं पर भी जाना है शॉपिंग करने के लिए, अपना वो मैजिकल डे जो है ना, हैव अ मैजिकल डे,
वो वाला प्रैक्टिस। अगेन मैं, आप सोचोगे प्रिया तो हर किसी प्रैक्टिस को बोलती रोज करना चाहिए, तो एक्चुअली ये रोज का ही प्रैक्टिस है। मैं वो, हम लोग जैसे अपना टाइम टेबल बनाते थे ना, पहले भी तो हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते थे, अपनी पेंडिंग लिस्ट बनाते थे। अब बस क्या करना है, डिफरेंस तो खाली यही आ गया है ना, कि पेंडिंग लिस्ट से पहले हमने थैंक यू उसमें प्रीफिक्स कर देना है। थैंक यू फॉर दिस वर्क डन, थैंक यू फॉर दैट वर्क डन, थैंक यू फॉर माई अमेजिंग द फूड दैट आई एट टुडे, थैंक यू फॉर द वंडरफुल डिनर दैट आई। तो हम लोगों ने क्या करना है, खाली सुपरलेटिव्स ऐड करते जाने हैं, एडजेक्टिव्स ऐड करते जाने हैं पॉजिटिव वाले, और अपने वोकैबुलरी में से हमने जितने भी नेगेटिव और ये सब वर्ड्स हैं इनको यूज करते जाना, इनको इरेडिकेट करते जाना। वी आर ऑल लर्निंग मशीन्स, अभी भी सीख ही जा रहे हैं। सो यस, thank you so much everyone, let's call off today, okay? And signing off from my desk. Thank you so much, thank you everyone, thank you Deepthi ma'am, Thank you, Priya. thank you to Thank Poonam you ma'am so for putting in much. Thank you, Thank you, ma'am. everyone. Thank you so much. Beautiful session, Thank you for the Priya. beautiful classes. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you, Thank Priya. Thank you, Thank Priya. you. Thank you. Thank you, Priya so Di. much. Thank you so much, thank You you, explained very nicely. Yes. thank you so much.